हेलो डियर लर्नर्स, मैं विपिन कुमार बरनवाल आज आपके लिए एक नई चैप्टर को लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, जिसके राइटर सी राजगोपालाचारी हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के टाइटल के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। इंचेंटेड का मतलब होता है जादुई या रहस्यमयी। पूल का मतलब तालाब, अतः जादुई तालाब या रहस्यमयी तालाब। सी राजगोपालाचारी इसके राइटर हैं। इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। इनफॉर्मली इनको राजा जी भी कहा जाता था। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और एक लेखक भी थे। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। वह भारत के एक ऐसे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न को प्राप्त किया। इनका निक नाम यानी कि इनका निकनेम मार्गो ऑफ साबिर भी है। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और वह वेद उपनिषद के अनुयायी भी थे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के अबाउट द लेसन को मैं पढ़ा देना चाहता हूँ ताकि आपको इसके बैकग्राउंड पता चल सके और आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी असुविधा न हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अबाउट द लेसन पढ़ा दूं। लिखा है, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ एन एक्सट्रैक्ट मतलब अवतरित या लिया गया है। फ्रॉम द महाभारत यानी कि यह पाठ द महाभारत यानी कि महाभारत से अवतरित है। इट रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है प्रकाश डालना। कैरेक्टर मतलब चरित्र, युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर। लिखा है, इट रिफ्लेक्ट्स यह प्रकाश डालता है द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर के चरित्र पर। द धर्मराज जो धर्मराज थे। हिज पेशेंस उनके धैर्य पर प्रकाश डालता है। काइंडनेस उनके दयालुता पर प्रकाश डालता है। लव फॉर हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के प्रति जो प्रेम था उस पर प्रकाश डालता है। एंड इंटेलिजेंस और उनकी बुद्धिमत्ता पर भी प्रकाश डालता है। ही प्लीजेज मतलब प्रसन्न करना या खुश करना। ही प्लीजेज यानी कि वह खुश करते हैं यक्ष को बाई गोविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टजनक, आंसर मतलब उत्तर देना। टू हिज क्वेश्चन उनके प्रश्नों का, यानी कि ही प्लीजेज यक्ष वह यक्ष को खुश कर देते हैं बाई गोइंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर संतुष्टजनक उत्तर देकर। टू हिज क्वेश्चन उनके पूछे गए प्रश्नों का, यानी कि वह यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतुष्टजनक उत्तर देकर उनको खुश कर देते हैं। द यक्षा वाज प्लीड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। द यक्षा वाज प्लीड यानी यक्ष खुश थे विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी युधिष्ठिर के निष्पक्षता से। इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता। द यक्षा वाज यमा यक्ष यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता। लॉर्ड मतलब होता है देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा जिन्होंने यक्ष का रूप, फॉर्म मतलब रूप, टेकन मतलब धारण करना, ठीक है ना, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। टू सी युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज और उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए क्या किया था, यक्ष का रूप धारण कर लिए थे। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स उनके उत्तर से संतुष्ट होकर ही ब्लेस्ड वह आशीर्वाद दिए। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना। ही ब्लेस्ड वह आशीर्वाद दिए, ही मतलब उनको। एंड डिसअपियर्ड और अदृश्य हो गए। डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य होना या गायब होना। Yudhishthira waited for his brothers in
एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर वेटेड इंतजार करते रहे फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की इन एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब चिंता, थ्रस्ट मतलब प्यास। युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास में क्या, प्यास से व्याकुल क्या करते थे, अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्ज, क्या वे लोग अधीन हो गए होंगे, सब्जेक्टेड मतलब कि अधीन होना, टू ए कर्ज, कर्ज मतलब अभिशाप, क्या वे लोग किसी अभिशाप के अधीन हो गए होंगे। और या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वे लोग स्टिल मतलब अभी तक, वॉन्डरिंग मतलब घूमना, अबाउट मतलब इधर उधर, यहाँ पर अबाउट का मीनिंग इधर उधर से, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ मतलब की तलाश में, और वाटर मतलब जल या पानी, या फिर क्या वे लोग अभी तक जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे होंगे। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग मूर्छित हो गए होंगे, यानी बेहोश होना, फेंटेड मतलब मूर्छित या बेहोश होना। आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, या फिर क्या वे लोग प्यास की व्याकुलता का कारण, या फिर क्या वे लोग प्यास की व्याकुलता के कारण मर गए होंगे। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को असहन करने पर ही ड्राइवेन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ओवरपावरिंग थ्रस्ट का मतलब प्यास की व्याकुलता, ड्राइवेन का मतलब होता है छोड़ देना, और अपनी प्यास की व्याकुलता को छोड़कर या त्याग कर ही गेव अप वेटिंग, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा या इंतजार, वह प्रतीक्षा करना क्या किए, छोड़ दिए। एंड स्टार्टेड आउट, और बाहर निकल पड़े, स्टार्टेड आउट का मतलब बाहर निकल पड़े। टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना या तलाश करना। यह लुक फॉर तुम जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तलाश करना या खोजना है। ही गेव अप वेटिंग, वह इंतजार करना छोड़ दिए। एंड स्टार्टेड आउट, और निकल पड़े। टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश करने के लिए। एंड द पूल होपिंग, और उस तालाब की ओर आशा करते हुए। दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन लोगों को वहीं पर पा सके। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ गए, यानी कि आगे चल देना, यानी कि युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, उसी दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे। थ्रू ट्रैक्ट, थ्रू मतलब से होकर, ट्रैक्ट मतलब रास्ता। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वाइल्ड मतलब जंगली, बियर मतलब भालू, यानी कि उस रास्ते से होकर चलते रहे जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मतलब चितकबरा और डियर मतलब हिरन, जो चितकबरे हिरन से भी भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। टिल ही केम, तब तक वह आ पहुँचे। अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे भरे चारागाह के पास। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक स्वच्छ जल से चारों तरफ हरा भरा चारागाह था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब वह देखे, सा मतलब देखे, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लेइंग मतलब पड़े हुए, देयर वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स का मतलब होता है झंडे के समान गिरा, जो झंडे का वो खंबा होता है ना जिसमें हम लोग झंडा लगाते हैं, उसी को झंडा के खंबे, यानी कि झंडे के खंबे के समान पड़े हुए जब वो अपने भाइयों को देखे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल मतलब अयोग्य, टू रिस्ट्रेन मतलब रोकना, हिज ग्रीफ मतलब, हिज मतलब अपना, और ग्रीफ मतलब होता है दुख। अपने दुख को न रोक पाने पर ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपने आवाज़ को उठाया, यानी कि वह जोर से चिल्लाए। एंड वेप्ट, और रोने लगे। ही
टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना। ही टच मतलब स्पर्श करना या छूना। वह स्पर्श किए द फेसेस ऑफ भीमा, भीम के चेहरे को, एंड अर्जुना और अर्जुन के चेहरे को। एज दे ले सो स्टील, जो अभी तक, सो स्टील मतलब अभी तक ले मतलब पड़े थे, जो अभी तक पड़े थे, साइलेंट शांत एंड मर्ड और शोकजनक अवस्था में। लिखा है वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज। कहते हैं युधिष्ठिर, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अभी समाप्त होना था? वो मतलब होता है कसम, शपथ या प्रतिज्ञा। क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं को अभी समाप्त होना था? जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। ठीक तभी जब हमारा वनवास, एग्जाइल मतलब वनवास, अबाउट टू एंड समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम लोग क्या किए? मुझे छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, और भगवान ने भी छोड़ दिया है। फॉरसेकन का मतलब बेसहारा छोड़ देना, और भगवान ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, इस दुर्भाग्यवान समय में, यानी कि इस दुर्भाग्य के समय में भी भगवान ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। यहाँ तक ये अबाउट द लेसन है। अब हम लोग इस चैप्टर को लाइन वाइज लाइन शुरू करेंगे। ये यहाँ तक हमारा अबाउट द लेसन था। अब यहाँ से हमारा चैप्टर प्रारंभ होता है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही वह लुक्ड देखे, एट दियर माइटी लिम्स, माइटी मतलब शक्तिशाली, लिम्स मतलब अंग, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, जो इस समय क्या हो गए थे? विवश हो गए थे। हेल्पलेस मतलब विवश या लाचार हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड, वह उदास होकर के आश्चर्यचकित हुए। सैडली मतलब उदास होकर, वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, एनफ मतलब अत्यधिक, किल मतलब जान से मारना, दे मतलब उनको, उनको किसके लिए आया है? उनके भाइयों के लिए। हु कुड हैव बीन पावरफुल, यानी कौन इतना अत्यधिक शक्तिशाली हो गया होगा, टू किल देम, उनको जान से मारने के लिए। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह, टू भी, डिसेंडेड मतलब उतर गए या नीचे उतरे, इनटू पूल मतलब तालाब में, तब वह नीचे तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ड्रॉन टू द वाटर यानी कि ड्रॉन मतलब खींचना, यानी कि ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का। ड्रॉन टू द वाटर यानी कि पानी खींचने के लिए, बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट अपनी प्यास की व्याकुलता को बुझाने के लिए, यानी कि प्यास की व्याकुलता के कारण वह पानी खींचने के लिए नीचे तालाब में उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, एट वंस यानी एक बार, द वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म बिना किसी शरीर के, वार्ड चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई, डाइड मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, हीड मतलब ध्यान देना, माई वर्ड्स मेरी बातों को। यहाँ पर वर्ड्स का मतलब बात है। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड वे लोग प्रयास किए, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, विदाउट मतलब बिना, आंसरिंग मतलब उत्तर देना, माई क्वेश्चन मतलब मेरे प्रश्नों का। वे लोग पानी पीने का प्रयास किए, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम तुम भी उनके जैसे मत करो। फॉलो का मतलब तो अनुसरण करना होता है, लेकिन यही मीनिंग दे रहा है कि तुम भी उनके जैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो।
एंड देन और तब यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट। क्विंच मतलब प्यास बुझाना, और तब यू कैन क्विंच तब तुम बुझा सकते हो योर थ्रस्ट अपनी प्यास, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। धन्यवाद लर्नर्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाकी के शेष भाग मैं दूसरे पार्ट में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।